संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाए जाने वाले त्योहार भीष्म पंचक की शुरुआत 25 नवंबर से हो चुकी है, जो कि 30 नवंबर तक चलेगी। भीष्म पंचक को पंच भीखु भी कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में स्नान करने वाले लोग इस व्रत को जरूर करते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक मनाई जाने वाली भीष्म पंचक हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंच भीखु की पौराणिक कथा और मान्यता, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पंच भीखु में 5 दिन पूजा करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इन 5 दिनों का व्रत और दान कार्य करता है, वो व्यक्ति मोक्ष को पाने का अधिकारी बनता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की इतनी मान्यता क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। पंच भीखु को लेकर एक पौराणिक कथा है। दरअसल एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहा करता था। साहूकार का एक बेटा था और उसकी बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए आया करता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है। अब उसके मन में ये बात जानने की इच्छा हुई कि वो कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान करने पहुंच जाता है। राजा के बेटे ने ये जानने के लिए खूब जाल फैलाया। एक दिन जब साहूकार की बहू स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा था। साहूकार की बहू किसी के आने की आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दबाजी में उसकी पायल वही रास्ते में गिर गई, जो राजा के बेटे को मिली। अब राजा का बेटा ये सोचने लगा कि जिस स्त्री की पायल इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा का बेटा पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि जिसकी भी पायल उसे प्रातः काल में मिली थी, वो स्त्री उसके सामने आए। ये सुनते ही साहूकार की बहू ने कहलवा दिया कि मैं ही वो स्त्री हूँ। पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊंगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। अब राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे रख दिया, जिससे वो स्त्री आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंची। इस दौरान वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके सतीत्व की लाज रखे। भगवान स्त्री की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। जब बहू नहा धोकर चलने लगती है तो तोते से कहती है कि तू मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरी लाज रखूंगा। जब राजा का बेटा उठता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो तोते से पूछता है कि कोई स्त्री यहाँ आई थी। इस सवाल पर तोता इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वो अपनी उंगली काट लेता है। दर्द से उसे नींद नहीं आती। वो स्त्री फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वो स्नान कर फिर से चली जाती है और उसे कोई नहीं देख पाता। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वो तोते से फिर पूछता है और तोता इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वो अपनी आंखों में मिर्च डाल लेगा, जिससे उसे नींद नहीं आएगी। वो अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर से मना कर दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वो बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वो स्त्री आती है, गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार को नींद आ जाती है और वो नहाकर चली जाती है। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है, जिससे उसे नींद नहीं आए। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए। भगवान ने उसकी बात मानी और राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की बहू जब नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इनसे कहना मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं, मेरी पायल मुझे भिजवा दें।
राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आ जाता है कि वो स्त्री कितनी श्रद्धालु है और वो मन में दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तो वो इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्रवधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव के साथ इन 5 दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।